नमस्कार साथियों, उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। सभी को राम राम भाई, सभी को नमस्कार। हमारे उत्कर्ष फैमिली की तरफ से दिल की गहराइयों से सभी का हार्दिक अभिनंदन। इस एग्जाम टीचर वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। एक बार जो भी लाइव जुड़ रहे हैं, एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो प्रक्षेप गति वाला चल रहा था, जिसमें हमने पिछले क्लास में भी कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और हमने ये भी बात करी थी कि प्रक्षेप जो गति होती है वो दो तरीके से होती है। हमने दो तरीके से किसकी बात करी थी? एक हमने बात करी थी कि धरातल से ऊपर की तरफ फेंके और एक हमारे पास होता है ऊपर से नीचे की ओर फेंके। तो इसकी हमने चर्चा करी थी थोड़ी बहुत। एक बार इसका वापस अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर अपन कंटिन्यूअस चलेंगे। एक तो हमारे पास होता है कि धरातल से उसको ऐसे थीटा एंगल पे फेंका जाए तो ये गति आपके पास ऐसे घूम के आ जाएगी। एक तो हमारी ये होती है धरातल से ऊपर की ओर जाने वाली, और एक हमारे पास होती है किसी हाइट से नीचे की तरफ आए, तो ये भी हमारी कौन सी होती है? प्रक्षेप गति होती है। तो दो प्रकार की गतियां चलती हैं प्रक्षेप गति में। एक धरातल से ऊपर की तरफ फेंके, एक ऊपर से धरातल के नीचे की ओर फेंके। ठीक है ना? अब आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, हमारे अपने आगे क्वेश्चन में आएगा कि जब अपन किसी भी पिंड को यहाँ से छोड़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आने वाला समय, जैसे अपन ने मान लिया भाई t1 होता है, और यहाँ से यहाँ तक आने वाला जो समय है उसको मैंने क्या मान लिया? t2। लेकिन हमेशा ध्यान रखना t1 बराबर क्या होता है? t2 होता है। क्लियर भाई? जितना समय इस यहाँ तक आने में लगता है उतना ही समय यहाँ तक आने में लगता है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन में यूज होगा और हम अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो अपने स्क्रीन पर आने वाला है। उससे पहले क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूले भाई। और आपको जो धमाका मिलने वाला है बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाला है। जो काफ़ी स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि सर कोर्स कब लॉन्च होने वाला है, आपको केवल इतना सा ध्यान रखना, भी यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही है उनका आनंद लीजिए। बाकी आपके पास नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा कब कोर्स कौन सा लॉन्च होने वाला है। तो देखो, आज का क्वेश्चन जो आपके पास पहला है आपके स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? 80 मीटर ऊंचाई पर एक वायुयान 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। वायुयान से एक बम गिराया जाता है, तो लक्ष्य से कितनी दूर बम को गिराया जाए जिससे यह लक्ष्य पर गिर सके? देखो भाई, क्या है आपके पास? क्वेश्चन को जैसे बोला जा रहा है वैसे तोड़ते चले जाओ। हमारे पास जो वायुयान है वो कितनी हाइट पे है भाई? ये हमारे पास है 80 मीटर की ऊंचाई पर। यहां से कोई भी वायुयान चल रहा है, यहां से एक बम को गिराया जाता है और आपका लक्ष्य यहां मान लेते हैं, अपना टारगेट यहां है। टारगेट कहाँ है? टारगेट आपका यहां है। तो हमारे से क्या पूछा गया कि इसको कितने दूरी से गिराया जाए, यहां से ये दूरी पूछी है आपसे। तो इसको हमने क्या मान लिया? x। आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है भाई? चाल इंटू समय। क्या होता है भाई? चाल इंटू समय। चाल हमारे पास कितनी दे रखी है? 150 मीटर प्रति सेकंड से इसकी चाल चल रही है, 150 मीटर प्रति सेकंड से। क्लियर भाई? अब यहां से पहुंचने वाला अगर मेरे पास समय आ जाए तो समय कैसे निकालेंगे भाई? स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है तो प्रारंभिक वेग उसका कितना मानते हैं? 0 मानते हैं। तो गति का प्रथम समीकरण आप लगाओ तो हमारे पास क्या आएगा? यहां से t की वैल्यू पूछा है, t की वैल्यू यहां से नहीं आएगा, सेकंड समीकरण लगाना पड़ेगा। h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। देखो भाई, हाइट कितनी है आपके पास? 80, प्रारंभिक वेग 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ये कितना होगा आपके पास? तो यहां से टी स्क्वायर इजकल टू कितना आ जाएगा? 80/5। तो ये कितना आ जाएगा? 16। तो हमारे पास टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 4 सेकंड आ जाएगी। ठीक है ना? अब टी की वैल्यू 4 आ गई तो हमारे पास चाल कितनी है? 150। तो हमारे पास x इजकल टू कितना आएगा भाई? 150 इंटू 4, तो 15 चौक 60, यानी कि 600 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा भाई? ऑप्शन सेकंड आपका क्लियर होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो हमारे पास कितनी लक्ष्य से दूरी होगी?
वो आपके पास होगी 600 मीटर। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? चलो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है जो आया हुआ है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि जो सेकंड ग्रेड वाले अभी बच्चे जो लाइव चल रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि सर इस साल तो हमारे ये सिलेबस में हटा दिया गया। बिल्कुल, ये टॉपिक आपके इस साल हटा दिया गया है, आपको नहीं पढ़ना, आपको केवल जो सिलेबस में है उसी के बारे में चर्चा करनी है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए ये टॉपिक है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, एक लड़ाकू विमान 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षैतिज गति कर रहा है, इससे एक बम गिराया जाता है जो कि जमीन पर 10 सेकंड में टकराता है, वह कोण जिस पर बम जमीन से टकराता है वो एंगल आपसे पूछा है भाई। देखो भाई, ये हमारे पास क्या है, कोई भी हाइट मान लेते हैं, यहां से क्या किया जाता है, आपके पास कोई भी वायुयान है, लड़ाकू विमान है जो 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है, यानी कि यू कितना दे रखा है आपको, 500 मीटर प्रति सेकंड से, और इससे क्या कराया जाता है, एक बम गिराया जाता है। तो बम गिराते हैं तो वो बम क्या होगा, ऐसे आके गिरेगा, ठीक है ना, इस धरातल पे आके टकराएगा। तो धरातल पे आके टकराएगा तो इस क्षैतिज के साथ में एंगल कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा। अब आपको पता है कि ये वाला u और यहाँ पर ये क्षैतिज वेग u हमेशा बराबर होगा। तो x y डायरेक्शन का मैंने क्या मान लिया, y डायरेक्शन का आपके पास क्या हो जाएगा, v एंगल मैंने मान लिया। तो हमारे पास दो वेग हो गए, कि vy हो गया, एक हमारे पास ux हो गया। हमें एंगल चाहिए, हमारे पास जैसे ये दो अक्ष है बेटा, ये एक x है, ये y है, तो हमें ये अगर थीटा चाहिए, ये थीटा चाहिए, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर में क्या होता है, y बटे x। सिमिलरली आपको ऐसे ही vy बटे ux करना है। x की वैल्यू है हमारे पास x वेग की फॉर्म में, x डायरेक्शन वाली, केवल कौन सी चाहिए हमें, y वाली चाहिए। y वाली हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास समय कितना दे रखा है, t बराबर में 10 सेकंड दे रखा है, ठीक है ना, और प्रारंभिक वेग इसका कितना होगा, 0। आपको अंतिम वेग पूछा है तो v बराबर में u प्लस gt से आ जाएगा। तो v बराबर में 0 प्लस g का मान 10 गुणा 10, यानी कि सर vy की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 100 आ गई। कितनी आ गई, 100। अब हमें क्या लाना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, vy अपॉन ux। तो टेन थीटा इजिकल टू ये आ जाएगा आपके पास 100 बटे 500, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 बटे 5। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई, टेन इनवर्स 1 बटे 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके पास फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर, तो समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? सभी को भाई नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को जय माता दी। हम तो यही मनोकामना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य सही रहे और आने वाला त्यौहार खुशियों का रहे आपका, और आप इस त्यौहार को इतने आनंद से मनाइए, क्योंकि रंगों की होली है, और रंग लगाते समय थोड़ा सा ध्यान रखें कि कोई नाराज ना हो, सिकवा गिलवा ना हो। आप खुशी के साथ में प्रेम से उसके कलर लगाइए, आपको यही काम करना है होली के ऊपर। चलो भाई, तो सेकंड क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब अपन चलते हैं, आपके स्क्रीन पे है तीसरे क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, कि सभी दिशाओं में v वेग से कई गोलियां दागी जाती है, पृथ्वी तल पर अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा जिस पर ये गोलियां फैल जाए। यहां पर आपको नाम दे रखा है सभी दिशाओं में। किसकी बात कर रहा है, सभी दिशाओं में। सभी दिशाओं में जब गोलियां फेंकेंगे तो एक बार तो पता चल गया कि आपको इधर भी गोली जाएगी, इधर भी गोली जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। तो जब ये गिरेंगी तो आपके पास क्या बनाएंगे, एक वृत्त का रूप बनाएंगे। किसका रूप बनाएंगे, एक वृत्त का रूप बनाएंगे। और वृत्त के लिए आपके पास जो क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर आर क्या है, हमारे पास जब इसको फेंका जाता है तो ये ऐसे जाएगी,
ये जो आर बनेगी इसके लिए क्षैतिज परास का काम करेगी। किसका काम करेगी? क्षैतिज परास का। तो यहाँ पर आर जो हमारी है ये हॉरिजेंटल रेंज है। क्या है बेटा? हॉरिजेंटल रेंज है। क्या है हमारे पास? ये हॉरिजेंटल रेंज। हमारे को किसकी बात करा है? अधिकतम। तो अधिकतम के लिए आपके पास आर इजिकल टू क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आर मैक्सिमम जो हमारे पास होगा वो यू स्क्वायर अपॉन जी होगा। क्लियर? तो इसमें रखेंगे आप तो हमारे पास ए मैक्सिमम क्या आएगा भाई? पाई वी स्क्वायर बटे जी का होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व करोगे तो ए मैक्सिमम इजिकल टू पाई वी की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। तो अब देखिए आपके पास आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके पास आ जाएगा बी, पाई वी की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। क्लियर भाई? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस तरीके के आपके एग्जाम में ऐसे कैसे बैठते हैं, ठीक है ना। कभी कभी डाटा भी चेंज नहीं करता एग्जाम में, ठीक है ना। आपको केवल कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट से अगर आप करोगे तो आपका हर क्वेश्चन क्लियर होता हुआ चलाएगा। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास स्क्रीन पर? देखो भाई, बहुत ही कॉन्सेप्ट सोचने लायक क्वेश्चन है। क्या है आपके पास? गुरुत्व के अधीन आपके पास क्या हो रही है? कोई गति हो रही है, ठीक है ना। गुरुत्व के अधीन मुक्त प्रक्षेप्य गति में, यानी कि आपके पास जी के अंडर कोई भी आपके पास पार्टिकल क्या कर रहा है? गति कर रहा है। फिर आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा या कौन सा आंसर सही होगा। पहला ऑप्शन दे रखा आपके पास, इसकी कुल ऊर्जा क्या रहेगी? संरक्षित। सेकंड दे रखा है संवेग संरक्षित रहता है। ऊर्जा तथा संवेग दोनों ही संरक्षित होते हैं और इनमें से कोई भी संरक्षित नहीं होता। आपको पता है कि गुरुत्व के अधीन मुक्त प्रक्षेप्य गति हो रही है, यानी कि ये आपके पास गुरुत्व के अधीन गति है। तो आपको पता है कि जैसे जैसे, क्योंकि जी तो हमारा किधर लगता है? जी की ओर लगता है। और जैसे जैसे आपका पार्टिकल अप साइड में जाता है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होती है? धीरे धीरे डिक्रीज होती है। क्योंकि हमारे पास दो वेलोसिटी हैं, एक यू एक्स बराबर यू कोस थीटा होता है और वर्टिकल जो कंपोनेंट्स होता है वो आपके पास यू साइन थीटा होता है। क्लियर भाई? तो ये वाली जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब जब वेलोसिटी कम हो रही है तो इतना तो पता चल गया कि संवेग कभी भी संरक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ का संवेग अलग है। ऊपर अधिकतम ऊंचाई पे जाएगा तो वहां पर संवेग कितना मान लिया जाएगा? 0 मान लिया जाएगा। इसका मतलब संवेग संरक्षित नहीं होगा, लेकिन कुल ऊर्जा हमेशा नियत होगी। कुल ऊर्जा क्या रहेगी? आपकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे वेग कम होगा। वेग कम होगा तो हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में चली जाएगी। लेकिन कुल योग हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जो आपके पास कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा क्या रहेगी? हमेशा संरक्षित होगी। क्या होगी बेटा? संरक्षित होगी, ठीक है ना। इसका मतलब कुल ऊर्जा क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना, संवेग संरक्षित नहीं होता, वो होता है पिंडों की टक्कर में। संवेग भी नियत होता है, ऊर्जा भी नियत होती है। तो आपके माइंड में वो ना चल रहा हो, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? 45 डिग्री के प्रक्षेपण कोण के लिए किसी दिए गए वेग से प्रक्षेपित वस्तु की परास अधिकतम होती है, यह परास न्यूनतम होगी यदि प्रक्षेपण कोण है। देखो भाई, आपको क्या बोला गया है? हमारे पास आर की बात कर रहा है। आर हमारे पास क्या होता है? साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है ना। आपको पता है कि आर जब 45 डिग्री पे अपन फेंकते हैं तो आपके पास आर मैक्सिमम आता है। क्लियर भाई? ये हमें पता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है ये। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि यह परास न्यूनतम कितने एंगल पे होगी? कम से कम कितने पे होगी? देखो भाई, कम से कम क्या हो सकता है? 0। हाँ या ना भाई? कम से कम कितनी होगी? 0। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू ऐसी रखें ताकि वो 0 आ जाए, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू आपके पास
अब हम जैसे अपन प्रक्षेप इस दिशा में फेंकते हैं, समझना इस चीज को, यहां से आपका एंगल बनता है यू, ये थीटा है आपके पास, तो अपने पास मिनिमम एंगल तो कितना हो सकता है, 0, ठीक है ना। मैक्सिमम एंगल अपने पास कितना हो सकता है, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री आप रखोगे इसमें, तो 90 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 180, और साइन 180 कितना होता है, 0। तो आपके पास मिनिमम परास जो आएगी वो थीटा बराबर में कितने पे आएगी, 90 डिग्री पे आएगी। ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर। तो ये आपको एक कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। बहुत लल्लू क्वेश्चन है, मच्छर क्वेश्चन है बेटा। चलो भाई नेक्स्ट। अरे ये क्या स्लाइड आ गई बीच में है, बहुत ही अच्छी स्लाइड आई है भाई। आपको स्लाइड में क्या दे रखा है, सबसे पहले तो आपको होली की दिल की गहराई से उत्कर्ष फैमिली की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं भाई। सभी को मेरी तरफ से होली की प्यार भरी शुभकामनाएं, और आप इस त्यौहार को अपने परिवार के साथ मिलकर खेलिए और खुशियों से अपनी जो भी हैं अपने गिले शिकवा भुला के इस त्यौहार को बड़े आनंद के साथ जीजिए। इसी के साथ में हमारी उत्कर्ष जो फैमिली है या उत्कर्ष जो हमारा परिवार है, वो आपके लिए एक विशेष छूट लेके आया है। और विशेष छूट क्या है, अगर आप कोई सा भी कोर्स खरीदना चाहते हो, क्या खरीदना चाहते हो, कोई सा भी कोर्स खरीदना चाहते हो, तो आप हमारे सभी ऑनलाइन कोर्स पर कितने प्रतिशत छूट है, कितने प्रतिशत छूट है, 90%। कहाँ तक, 90%। बहुत भारी डिस्काउंट आपको मिल रहा है। प्लस में अरे 90% ही नहीं है, इसके साथ में आप और देखिए, आपको डिस्काउंट और मिल रहा है। अरे हम सामान खरीदने जाते हैं तो हम डिस्काउंट करवाते हैं, अरे 10% ही डिस्काउंट है, नहीं नहीं भैया 5% और डिस्काउंट करो। तो आपको कितना डिस्काउंट और मिल रहा है, 90% के साथ साथ 3 मंथ का एक्स्ट्रा वैलिडिटी और मिल रहा है। अरे वाह, मजे कर दिए आज तो। आपको 3 महीने की और एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, यानी कि जहां 12 महीने के लिए आपको वैलिडिटी मिलती है, 12 और 3 कितनी होगी, 15 महीने की आपको वैलिडिटी मिल रही है। तो इसका आनंद लीजिए और इस कोर्स को आप कोई सा भी ऑनलाइन कोर्स हो आपका परचेज कर सकते हो, चाहे किसी भी भर्ती से रिलेटेड हो, आप परचेज कर सकते हो। परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, हमारा उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है, और उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करने के बाद में जिस भी स्ट्रीम में आप आते हो वहां से आप कोर्स को ले सकते हो। और ये ध्यान रखना कब तक है, विशेष डेट का विशेष कर ध्यान रखना बेटा। विशेष डेट क्या है आपके पास, केवल 21 मार्च से 28 मार्च तक आपके पास ये छूट मिलेगी, भारी छूट, यानी कि लगभग 1 वीक की आपको छूट मिल रही है। तो इसको लेना ना भूले, अपने साथियों को बताइए, अपने परिवार में जितने भी तैयारी कर रहे हैं सबके पास पहुंच जाना चाहिए, ताकि आपको इस कोर्स को एक सस्ते बिल्कुल फ्री के आसपास आप इसको खरीद सके और अपनी पढ़ाई को तैयारी में लगा दें, ताकि आपके सपने साकार हो सकते हैं। ये डिस्काउंट उन विद्यार्थियों के लिए आए हैं जो खरीदने में असमर्थ होते हैं, गाँव के बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उनके लिए डिस्काउंट है। तो जल्दी से उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स को परचेज कीजिए भारी छूट के साथ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। वह प्रक्षेपण कोण जिसके लिए प्रक्षेपी की क्षैतिज परास तथा अधिकतम ऊंचाई बराबर हो। क्या पूछा है आपसे कि प्रक्षेपण कोण पूछा है जहां पर प्रक्षेपी की क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर हो, यानी कि आर बराबर में आपको क्या दे दिया भाई, एच दे दिया। आर का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एच का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अप साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यही होता है हमारे पास। तो हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है, जी से जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर हो गया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। एक साइन से फिर साइन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, ये 4 होगा। तो हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा अपॉन 4। तो यहाँ से
इसको लेके आओगे आप तो साइन बटे कोस क्या बनेगा भाई 4। तो टेन थीटा इजिकल टू आपके पास कितना आ गया भाई 4। तो थीटा इजिकल टू कितना आएगा आपके पास टेन इनवर्स 4 जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.76 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा 76 डिग्री। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास की बात कर रहा आपसे। क्लियर भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपकी स्क्रीन पर देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रक्षेपण को v वेग से ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है जिसकी पृथ्वी पर क्षैतिज परास कितनी है आपके पास कैपिटल R है। समान वेग v व कोण थीटा के लिए चंद्रमा पर इसकी परास पूछा है। देखो भाई सबसे पहले किसकी बात कर रहा है हमारे पास पृथ्वी की बात कर रहा है। पृथ्वी की सतह से क्षैतिज परास आपके पास क्या होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी यही होती है। फिर आपसे क्या बोला जा रहा है कि समान वेग v और थीटा से चंद्रमा पर अपन फेंकते हैं। तो चंद्रमा पर आप जब फेंकोगे तो हमारे पास वेग और थीटा तो सेम है ना, केवल चंद्रमा पर जो g का मान होता है वो g/6 होता है। हाँ या ना, क्या होता है g/6 होता है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा r डैश बराबर में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g/6 आ जाएगा। 6 ऊपर चला जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, यानी कि आपके पास 6 गुना हो जाएगा। तो r डैश इजिकल टू कितना आ जाएगा 6r आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा भाई, ऑप्शन आपके पास होगा बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। अब इसकी जगह आपके पास चंद्रमा ना बोल के हो सकता है कि आपको g की वैल्यू अलग दे देता कि ऐसी जगह ज्ञात कीजिए जहां पर g की वैल्यू पृथ्वी सतह की 1/3 है 1/4 है। दैट से डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर। चलो भाई आपकी स्क्रीन पर फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है, एक आदमी एक पत्थर को अधिकतम h ऊंचाई तक फेंक सकता है तो वह पत्थर को अधिकतम कितनी दूरी तक फेंका जा सकता है। क्या बोल रहा है कि एक आदमी है वो एक पत्थर को अधिकतम कितनी ऊंचाई तक भेज रहा है भाई h ऊंचाई तक। तो अधिकतम ऊंचाई आपको कितनी दे दी भाई, ये आपको दे दी h, ठीक है ना, कितने दे दी h दे दी। क्लियर। तो हमारे पास क्या आएगा लो भी, तो h इजिकल टू क्या होता है आपके पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही बोल रहा है। फिर आपसे क्या बोला है कि क्षैतिज परास अधिकतम कितनी होगी, तो r बराबर में क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब अधिकतम ऊंचाई कहां पर हो सकती है h मैक्सिमम। हम h मैक्सिमम की बात करें तो वो हमारे पास होगी थीटा बराबर में 90 डिग्री पर फेंक सकते हैं ना अपन, क्योंकि ये वाली कंडीशन है। तो हम किस पे फेंक सकते हैं, जब 90 डिग्री पर आप फेंकोगे। कितने डिग्री फेंकोगे 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री पे आप फेंकोगे तो यहां से आपके पास h कितनी होगी 90 डिग्री एंगल में, h हमारे पास होगी यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर। क्योंकि जब थीटा बराबर में 90 डिग्री फेंकेंगे तो आपके पास ये होगी। अधिकतम क्षैतिज परास कितनी दूरी पर फेंक सकते हैं अपन 45 डिग्री पर। तो अधिकतम क्षैतिज परास जो होती है हमारे पास r मैक्सिमम क्या होती है यू स्क्वायर अपॉन g, क्योंकि ये थीटा बराबर में जब 45 डिग्री होगा ये हमारे पास r मैक्सिमम बनेगा। इसकी वैल्यू कितनी है यू स्क्वायर बाई 2g, इसकी वैल्यू कितनी है यू स्क्वायर अपॉन g। तो इन दोनों में अपन रिलेशन निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा r मैक्सिमम बराबर इस यू स्क्वायर अपॉन g की जगह 2h लिख दूं मैं, तो क्षैतिज परास कितनी होगी 2h, यानी कि ऑप्शन आपके पास कौन सा आ जाएगा C। तो जब मैक्सिमम हाइट तक लेके जाता है तो उसी कंडीशन में आपके पास क्षैतिज परास जो होती है वो कितनी होगी 2h। क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल भाई, जो लेट जुड़ रहे हैं उनको भी मेरा फिर से उत्कर्ष फैमिली की तरफ से हार्दिक स्वागत हमारे इस चैनल पे। सर फर्स्ट ग्रेड का कोर्स कब आने वाला है। देखो
आपको बस इतना सा करना है, अभी जो क्लासेस चल रही हैं उनका आनंद लीजिए। आपको जल्दी ही कोर्स लॉन्च होने वाले हैं, तो आप उनको परचेज कर सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आपके पास क्या है स्क्रीन पर। किसी प्रक्षेपे की क्षैतिज परास उसकी महत्तम ऊंचाई की 4 गुना है, तो प्रक्षेपण कोण का मान पूछा है। बहुत कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला लगाना। आपको क्या बोल रहा है कि क्षैतिज परास जो है वो उसकी महत्तम ऊंचाई की कितनी है, 4 गुना है। कितनी गुना बता दी आपको, 4 गुना है। तो हमारे पास यू स्क्वायर क्या होता है, साइन 2 थीटा अपॉन जी, 4 इंटू यू स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। यहां से आपके पास क्या कैंसिल हो रहा है, यू स्क्वायर अपॉन जी से यू स्क्वायर अपॉन जी कैंसिल हो गया। इसको क्या लिखोगे भाई, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ना। तो हमारे पास इधर से क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो इस 2 को इधर लेके आओ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये आपके पास बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो थीटा का मान 1 कितना 45 डिग्री पे होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा भाई, आंसर आएगा हमारे पास 45 डिग्री। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री होगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर, 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। गैलीलियो के नियम के अनुसार यदि किसी पिंड को कोण 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो इसके द्वारा तय की गई क्षैतिज परास का अनुपात आपसे पूछा है। और हमारे जो ये एंगल है थीटा बराबर 45 डिग्री या उससे कम हो सकता है। देखो भाई, 2:1 आएगा, 1:2 आएगा, 1:1 आएगा या 2:3 आएगा। कोशिश करिए करने की। हमारे पास क्षैतिज परास का फॉर्मूला क्या होता है, क्षैतिज परास का फॉर्मूला हमारे पास होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही होता है। सबसे पहले मैं 45 प्लस थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो R1 मैं नाम दे देता हूँ यू स्क्वायर साइन 2 45 प्लस थीटा अपॉन जी। तो 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा होगा अपॉन जी। साइन 90 प्लस 2 थीटा कितना होता है भाई, कोस, क्या होता है, कोस थीटा। क्लियर भाई। जब हमारा एंगल कितना था 45 प्लस थीटा, तो हमारे पास आर कितना आ गया, यू स्क्वायर कोस 2 थीटा अपॉन जी। सेकेंड अपन बात कर रहे हैं जब थीटा कितना हो आपके पास 45 माइनस थीटा की मैं बात करूं, तो हमारे पास R2 मान लेते हैं यू स्क्वायर अपॉन जी, साइन 2 से मल्टीप्लाई होगा 90 माइनस 2 थीटा। और हमें यह भी पता है कि 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो हमारे पास R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस 2 थीटा। अब देखो दोनों की वैल्यू सेम है, कितने पर, R1 पे भी, यानी कि 45 प्लस थीटा पे भी और 45 माइनस थीटा पे भी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका अनुपात, दोनों की वैल्यू सेम है तो 1:1 आंसर आएगा। क्या आएगा, 1:1 आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। एक ट्रिक और बता देता हूँ आपको इस क्वेश्चन के करने की। आपके पास थीटा और 90 माइनस थीटा, इस हर जोड़े पर आपके पास क्षैतिज परास क्या रहेगी भाई, बराबर रहेगी। क्या रहेगी, बराबर रहेगी। इसका विशेषकर ध्यान रखना, थीटा और 90 माइनस थीटा का जोड़ा हो तो हमारे पास क्षैतिज परास हमेशा इक्वल होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्रानुसार आप किसी भी पिंड को फेंक रहे हो, यदि अधिकतम परास उसकी 10 मीटर हो तो वह व्यक्ति किसी वस्तु को अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंका जा सकता है उसके द्वारा। किस वेग से फेंक रहा है वो u बराबर, वेग नहीं दे रखा है, थीटा दे रखा है। देखो थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक है, ये u दे रखा है। अधिकतम क्षैतिज परास आपको कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। क्लियर।
यानी कि अधिकतम क्या होता है, आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। ये हमें कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है, ठीक है ना। और यू अधिकतम कितने पे होता है, 45 डिग्री पे होता है, हाँ या ना। अब हमारे पास पूछा है अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा। एच का फॉर्मूला क्या है भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब दो कंडीशन होती है कि इस कंडीशन में अधिकतम क्षैतिज परास में जो अपन ने मान निकाला वो तो 45 डिग्री पे होता है, लेकिन अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंक सकते हैं, अधिकतम अपने पास थीटा बराबर में 90 डिग्री पर ही फेंक सकते हैं। तो इसका मतलब यहां से जब इसकी जगह 90 डिग्री लोगे तो यू स्क्वायर अपॉन कितना होगा, यू स्क्वायर जी का मान आपके पास कितना है, ये है 10 मीटर। तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसकी जगह मैं 10 रख दूंगा, 10/2, आपके पास आंसर कितना आएगा, 5 मीटर। तो ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को आपसे ये बोलता कि क्षैतिज परास वाली स्थिति में ही फेंका जाए, क्वेश्चन का मोड आ सकता है, दूसरा ध्यान रखना, मैं यहां लिख रहा हूं इसको कि इसी स्थिति पर फेंका जाए, इसी स्थिति पर फेंका जाए, पर फेंका जाए तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, यहां से दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास। तो उस कंडीशन में आपको थीटा 45 डिग्री रखना पड़ेगा। साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे 1/2 आएगा, यानी कि 4 का भाग देना पड़ेगा। यानी कि 10 में आप जब 4 का भाग दोगे तो आंसर 2.5 आएगा। तो 2.5 मीटर आता है उस कंडीशन में, ठीक है ना। तो एक नया क्वेश्चन बन सकता है आपके पास। क्लियर, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम परास व प्रक्षेपी की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। क्या पूछा आपसे, अधिकतम परास और प्रक्षेपी की ऊंचाई का अनुपात पूछा है। देखो भाई हमारे को पता है कि h क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, क्लियर। और r आपके पास कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। हमारे पास इन दोनों का अनुपात पूछा, यानी कि r/h पूछा है। दोनों को डिवाइड कर दो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी अपॉन यू स्क्वायर अपॉन 2g, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सभी चीजें कैंसिल होंगी, जो बच रही है उसको रोक लो। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर जी कैंसिल होगा, r/h। यहां से देखो साइन को ओपन कर दो, 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे आपके पास नीचे कितना आएगा, 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल, तो हमारे पास 2 ऊपर चला जाएगा, कितना चला जाएगा, 2। तो r/h बराबर में आपके पास कितना आएगा, 4 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। यहां से अपने पास कोट बनेगा। ये वैसे देखा जाए तो 4:1 रूप क्या बन सकता है क्या, लेकिन हमारे पास किसकी बात कर रहा है, अधिकतम क्षैतिज परास की। किसकी बात कर रहा है, अधिकतम क्षैतिज परास की। तो एंगल के रूप में कितना होगा आपके पास, 45 डिग्री होगा। कितना होगा, 45 डिग्री। तो जब इसकी जगह आप 45 डिग्री रखोगे तो आपके पास tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, r/h बराबर 4 आएगा। तो हमारे पास इन दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:1 आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर अधिकतम क्षैतिज परास ना देता, कोई एंगल आपको गिवन होता, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर निकाल लेते। क्लियर, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी प्रक्षेपी की ऊंचाई कैपिटल R के पदों में होगी। यानी कि H और R दो चीजों में रिलेशन करवा रहा है, तो R के पदों में पूछा है। तो हमारे पास R के पदों में क्या होगी भाई, जैसे H का फॉर्मूला तो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जबकि R हमारे पास क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी।
ठीक है ना। अब इनको आर के पदों में पूछा गया है, तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, एक अधिकतम ऊंचाई वाली बात हो सकती है, ठीक है ना। और हमारे पास जो आर मैक्सिमम है, आर अधिकतम जो होता है वो कितने एंगल पे होता है भाई, वो होता है थीटा बराबर 45 डिग्री पर, हाँ या ना, ठीक है ना। और हमारे पास इसी एंगल पे अगर एच निकाला जाए तो यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू साइन 45 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आता है यू स्क्वायर बाई 4g। और आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, यू स्क्वायर बाई जी। इसका मतलब एच बराबर में आपके पास यहां से आ जाएगा आर बटे 4, यानी कि एच की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास किस रिलेशन में चलेगी, एच बराबर में आर बाई 4। जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन किया था ना पिछला वाला, उससे से रिलेटेड है। तो हमारे पास आर के पदों में जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, आर बाई 4 होगी। किसी को डाउट भाई यहाँ तक? बहुत शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं, इन क्वेश्चनों को ही आपको करना है लगातार, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है ना। काफ़ी विद्यार्थी लेट जुड़ रहे हैं, आपको लेट नहीं जुड़ रहा है, आपको समय का विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी क्लासें छुट्टी होने के बावजूद भी चल रही है। होली की सभी जगह छुट्टियां होगी, लेकिन उत्कर्ष फैमिली जो है, उत्कर्ष कोचिंग क्लासेज है, वो आपके लिए लगातार अपडेट में रहती है और क्लासें कंटिन्यू लेके आती है। चलो भाई, इसी समय पर हमारी रोज़ क्लासें होती हैं, तो आप इन क्लासों का आनंद लीजिए। समय समय पर आने पर आपका नया टाइम टेबल भी मिलेगा, जिसमें आपके केमिस्ट्री भी क्लास होगी, बायोलॉजी की भी क्लास होगी। काफ़ी विद्यार्थियों की मांग हो रही है, तो बहुत जल्दी होने वाली है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि अधिकतम परास का मान 400 मीटर है तो इस स्थिति में ऊंचाई कितनी होगी। इस स्थिति में पूछा है, अधिकतम परास आपको कितनी दे दी, 400, यानी कि आर मैक्सिमम आपको कितनी दे दी भाई, 400 मीटर। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू दे दी, यू स्क्वायर बाई जी। और हमारे पास एंगल कितना होता है यहाँ पर, 45 डिग्री। क्लियर? अब आपसे इसी स्थिति में पूछा है, दो चीज है इसी स्थिति में, इसी स्थिति का मतलब होता है 45 डिग्री पर ही फेंके। तो हमें पता है कि h बराबर जो होता है, अभी हमने क्या निकाला, r बाई 4। तो हमारे पास ये कितना था, 400 बटे 4। तो h का मान कितना आ जाएगा भाई आपके पास, 100 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बी। अगर इसी स्थिति को ना देता हो और फिर पूछ लेता अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, तो मैक्सिमम अपन 90 डिग्री पे निकालते, उस कंडीशन में आपके पास आंसर आता 200। क्या आता है, 200। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, वो इस क्वेश्चन में आपको मिली ही गया। क्लियर? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। ओहो, फिर से एक और स्क्रीन आ गई भाई, क्योंकि ये तो पीछा छोड़ने वाले नहीं है तुम्हारे, क्योंकि डिस्काउंट इतना खतरनाक मिल रहा है आपको कि बार बार ये बीच में आ ही जाता है, और बीच में आ ही जाता है तो आपको इसका फ़ायदा लेना बहुत ज़रूरी है। आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कहाँ तक मिल रहा है, 90% तक का ऑनलाइन डिस्काउंट मिल रहा है। सभी कोर्स, आप कोई सा भी कोर्स खरीद सकते हो, चाहे सिविल से लेके कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपके पास डिफेंस एकेडमी का हो, या आपके पास टीचर एग्ज़ाम का हो, या अदर किसी भी स्ट्रीम का आपके पास अगर कोई एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए आपके पास 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। प्लस में क्या और मिल रहा है, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा बार बार, क्योंकि आजकल रिचार्ज ही बहुत महंगा है, लेकिन यहाँ पे तो वैलिडिटी सीधी 3 महीने की बढ़ा दी गई। 1 महीने की भी नहीं है, 2 महीने की नहीं है, 3 महीने की। तो आपको रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी क्या है, अभी डिसाइड नहीं हुई है, तो इसी आधार पे आपको वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। तो आप इस कोर्स को, कोई सा भी कोर्स खरीद सकते हो। गूगल से ऐप डाउनलोड कीजिए उत्कर्ष क्लासेज का, वहाँ से आप कोई सा भी कोर्स परचेज कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। दूसरी चीज़ इसकी विशेष क्या है कि आपको जो बुक चाहिए, आपको प्रिंटेड नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, जो उत्कर्ष ऐप है उसका बुकशाला में जो आपके पास एक अलग से कॉलम बना हुआ, उसमें आपको सारे PDF नोट्स मिलेंगे। हस्तलिखित नोट्स भी आपको वहीं से मिलते हैं, उस पर भी भारी डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो आप कोर्स खरीदने में देरी ना करें, मात्र
इसका जो डिस्काउंट है कब तक है, केवल और केवल 21 से लेकर 28 मार्च के बीच में है। आप होली की जो रंग लगाओगे, क्योंकि रंगों में पैसे खराब करोगे, तो उसकी बचत के लिए यहाँ आपको डिस्काउंट दे दिया गया है। तो अच्छे से गुलाल से खेलिए, और गुलाल के खेलने के साथ साथ आप इसके ऊपर भी विशेष कर ध्यान दीजिए, ताकि आपको भारी डिस्काउंट का लाभ मिल सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर फेंकने पर परास R1 प्राप्त होती है, यदि उसी वस्तु को 60 डिग्री के कोण पर फेंकने पर परास R2 प्राप्त होती है, तो R1 और R2 में संबंध पूछा है आपसे। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है R1 ग्रेटर देन R2 है, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है R1 लेस देन R2 है, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है R1 बराबर R2 है, और एक ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। आपको पहला एंगल कितना दे रखा है भाई, थीटा बराबर में 30 डिग्री दे रखा है, और थीटा 2 आपको कितना दे रखा है 60 डिग्री। और आपको पता है, मैंने एक ट्रिक भी बता रखी है आपको, इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। थीटा और 90 माइनस थीटा अगर है तो हमेशा क्षैतिज परास क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर थीटा 30 डिग्री है तो थीटा 2 आपके पास 90 माइनस थीटा, 90 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 60 बटेंगे। इसका मतलब 60 डिग्री एंगल आपको दे रखा है। इसका मतलब इतना तो कन्फर्म हो गया कि आपके पास क्षैतिज परास बराबर होने वाली है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर, किसी को डाउट। अब एक स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूँ, और एक स्पेशल क्वेश्चन आपको घर से करना है, वो आपको स्क्रीन पे अभी मैं लिख रहा हूँ। वो स्पेशल क्वेश्चन क्या है, समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके पास है कि हमारे पास कोई भी प्रक्षेप्य गति है, उस प्रक्षेप्य गति में किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है ना, अलग अलग एंगल पे फेंका जाता है। तो उनके द्वारा तय की गई जो है वो क्षैतिज परास आपके पास क्या है, बराबर। पहली कंडीशन क्या है, क्षैतिज परास उनकी क्या है, बराबर है। दूसरी चीज, जब एक एंगल पे फेंका जा रहा है तो उसका उड्डयन काल आपको कितना दे रखा है, T1 दे रखा है, और सेकंड किसी एंगल पे फेंका जा रहा है तो उड्डयन काल आपको दे रखा है T2 दे रखा है। फिर आपसे क्या पूछा है, R और T1 T2 में रिलेशन पूछा है। क्या पूछा है, R व T1 T2 में संबंध होगा, ये आपसे पूछा है। अब समझना इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्षैतिज परास कब बराबर होती है, जब आपके पास या तो थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो। अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे, उसी से हम रिलेट करके इस क्वेश्चन को निकाल रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है कि उड्डयन काल T1 और T2 है। आपको पता है कि T बराबर क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, यही होता है। फर्स्ट T1 यही होगा, सेकंड आपके पास क्या होगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा बटे जी। तो T2 का मान कितना आएगा आपके पास, 2u कोस थीटा अपॉन जी। सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। T1 T2 बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 होगा, u को u से मल्टीप्लाई कराएंगे u स्क्वायर होगा, नीचे आपके पास g स्क्वायर होगा। अब क्या बचा आपके पास, साइन और कोस, तो यहां से साइन थीटा और कोस थीटा। क्लियर। यहां से देखो, इस 2 को मैं अलग ले लेता हूं और 2 को इसके साथ में रखने देता हूं, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो मैं इस 4 को इस तरीके से लिख सकता हूं ना, इसको 2 बना दूं और इसको 2 को यहां लिख दूं, ताकि ये क्या बन जाए, साइन 2 थीटा बन जाए, क्योंकि हमें r का रूप लेके आना है। तो T1 T2 बराबर 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, नीचे आपके पास आ जाएगा g स्क्वायर। क्लियर। इस एक g को मैं इधर मल्टीप्लाई करा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं, एक g को इधर मल्टीप्लाई करा रहा हूं। या हमारे पास r का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी।
तो यहाँ से आपके पास इस u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी स्क्वायर, एक जी को इधर मल्टीप्लाई करा दो तो हमारे पास रिलेशन देखो क्या निकल के आएगा। इस 2 का भी इधर भाग दे दो तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इसको क्या लिख दूं मैं r, तो r बराबर में क्या आ जाएगा हाफ जी t1 t2। तो इनमें रिलेशन क्या होगा आपके पास, ये होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन अब आपको एक घर से करने के लिए क्वेश्चन क्या है जिसका अपन आंसर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात भी करेंगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन सेम यही है, क्षैतिज परास बराबर है, लेकिन उड्डयन काल की जगह आपको दे दी इनकी अधिकतम ऊंचाइयां क्या है। अधिकतम ऊंचाई एक की h1 है, एक की क्या है h2 है। समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन हमारा वही है सेम। आपको अधिकतम ऊंचाइयों की बात कर रहा है, एक की h1 है, एक की h2 है, क्षैतिज परास बराबर है। तो आपको क्या करना है, r व h1 h2 में संबंध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, r h1 और h2 के मध्य क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। क्लियर भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आपको घर से करना है, वैसे आ जाना चाहिए। जैसे मैंने ये किया है, आपको h1 h2 निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, जो भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो करके देखना, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आज का सेशन में अपन ने क्या किया, प्रक्षेप्य गति से रिलेटेड फिर अपन ने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए, सभी को समझ में आया होगा और सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। किसी को डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी लगता है कि डाउट है तो नेक्स्ट सेशन में आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। फिर से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और इस रंग भरे त्यौहार को बड़े मज़े के साथ में एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी समय पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।